हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीकली फोरकास्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने प्रीवियस वीक प्राइस डिलीवरी करी एंड अपकमिंग वीक में कैसे प्राइस डिलीवरी कर सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, हायर टू लोअर टाइम फ्रेम पे मूव करेंगे हम। मंथली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी एक मंथली रेंज में ही मंथली वीक वॉल्यूम इम्बैलेंस जो है उसी को बार बार टैप कर रहा है, ना ही उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ना ही उसको अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। बस बार बार 5 महीने से बैंक निफ्टी एक वॉल्यूम इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट करे जा रहा है। इसी को बार बार टैप करके एक बहुत ही टाइट रेंज में बैंक निफ्टी मूव कर रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। उसके अलावा हमारे पास बस एक लिक्विडिटी पूल जो है वो एक ऑल टाइम हाई है हमारे पास, स्विंग हाई, और इसी मंथली इम्बैलेंस को बार बार रिस्पेक्ट करे जा रहा है। उसके अलावा मंथली टाइम फ्रेम पे हमें एज सच इतना क्लियर व्यू कुछ है नहीं। चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, इसको रिमूव करके। वीकली टाइम फ्रेम पे जैसा कि मंथली में आपने देखा 5 महीने से मैं एक मंथली टाइम फ्रेम पे टाइट रेंज में घूम रहा था, वीकली टाइम फ्रेम पे भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ पर एक इक्वल लोज है। इक्वल लोज के साथ साथ ये हमारे पास एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग लो, ये सारी लिक्विडिटी पूल अभी भी सेफ है। तो प्राइस इस लिक्विडिटी पूल को हंट जरूर करने आ सकता है। उसके अलावा ये हमारे पास इक्वल हाइज भी है यहाँ पर, और ये हमारा इम्बैलेंस को अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है। और उसके अलावा एक इम्बैलेंस और है इसी जस्ट इसी के नीचे, एक इम्बैलेंस और है जो कि प्राइस ने टैप करा, इक्वल लोज बनाया एंड ऊपर गया। डेली टाइम फ्रेम पे ये हमें एक मार्केट मेकर सेल मॉडल दिख सकता है। तो लेट्स मूव ऑन टू डेली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे जैसे मैंने आपको बताया, ड्रॉन लिक्विडिटी दो चीजें हैं, या तो एक इक्वल हाइज है, इक्वल लोज है, और इक्वल लोज के साथ साथ ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। मल्टीपल पीओआईज है। मल्टीपल पीओआईज मतलब ज्यादा मैग्नेटिक प्राइस ड्रॉन लिक्विडिटी होगा। तो इक्वल लोज, वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब अगर इस वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस को मैं रिफाइन करना चाहूँ तो बहुत अच्छी तरीके से रिफाइन हो सकता है डेली टाइम फ्रेम पे। ये आप देख सकते हैं, ये वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस था, और इसी का अगर मैं रिफाइन करता हूं तो ये हमारा डेली वॉल्यूम इम्बैलेंस आ जाता है। इक्वल लोज के जस्ट बिलो डेली वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तो प्राइस अगर इक्वल लोज को लेता है तो चांसेस काफी हाई रहेंगे कि इस डेली इम्बैलेंस को भी टैप करने आए प्राइस। और यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें एक मार्केट मेकर सेल मॉडल दिख रहा है जिसका सेल साइड ऑफ द कर्व एक्टिव है अभी। हालांकि काफी टाइम से एक्टिव है, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। ये हमारा ओरिजिनल कंसोलिडेशन, एंड ये हमारा हो गया बाय साइड ऑफ द कर्व। ये बाय साइड ऑफ द कर्व एंड सेल साइड ऑफ द कर्व हो गया। ये अगर मैं आपको पूरी अच्छे से मार्किंग करूं, ये हमारा है बाय साइड ऑफ द कर्व, एंड ये हमारा हो गया सेल साइड ऑफ द कर्व। तो ये हमारा एक मार्केट मेकर मॉडल है। बाय साइड ऑफ द कर्व, कंसोलिडेशन, रीअक्यूमुलेशन, सेकंड स्टेज ऑफ रीअक्यूमुलेशन, स्मार्ट मनी रिवर्सल, डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज चल रहा है अभी भी यहाँ पर, और एक काफी लंबी डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। हालांकि इतनी लंबी डिस्ट्रीब्यूशन होनी नहीं चाहिए किसी भी मार्केट मेकर मॉडल में, बट अभी भी चल रही है। अब यहाँ पर इस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज जो चल रहा है, ये अगर मार्केट मेकर सेल मॉडल का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज जो चल रहा है, इसमें मल्टीपल चीजें आ जाती है। ये इक्वल हाइज जो मैंने आपको दिखाया, इसको मैं अगर और सही से एक्सपैंड करूं तो ये हमारे इक्वल हाइज आ जाते हैं। इक्वल हाइज है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है सारी नीचे, मतलब लिक्विडिटी पूल सारी सेफ है, ये इंजीनियर्ड लिक्विडिटी है। अब यहाँ पर हम क्या देख देख रहे हैं, ये एक अक्यूमुलेशन हो रहा है। एक महीने से अक्यूमुलेट कर रहा है, 3 अक्टूबर से ऑलमोस्ट 8 नवंबर, मतलब एक महीने से ऊपर से एक अक्यूमुलेशन चल रही है, कंसोलिडेशन चल रही है यहाँ पर। अब प्राइस यहाँ पर दो चीजें कर सकता है, या तो एच हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्रिएट करे, और फिर नीचे ये जो लिक्विडिटी पूल है उनको टारगेट करे। वो कैसे होगा, कैसे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्रिएट होता है? प्राइस यहाँ कहीं ओपन हो, ऊपर की लिक्विडिटी रहे, ऊपर की लिक्विडिटी लेके नीचे फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ये हमारी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन आ जाती है। HRLR की ऊपर की एक सेल साइड ऑफ द कर्व में ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी ले और फिर नीचे डिस्ट्रीब्यूट करे। अब यहाँ पर HRLR के साथ साथ और भी चीजें यहाँ पर हो जाएगी फिर।
फर्स्ट HRLR क्रिएट हो जाएगा, सेकंड AMD का सेटअप जो है बहुत ही अच्छा AMD का सेटअप है वो फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। अक्यूमुलेशन, ऊपर मैनिपुलेशन एंड देन नीचे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन अगर नीचे होती है तो उसके साथ साथ हमारा मल्टीपल टारगेट्स डन होंगे, जैसे कि मार्केट मेकर सेल मॉडल का टारगेट अचीव होगा, इक्वल लोज अचीव हो जाएंगे एंड जो क्या कहते हैं अपना इम्बैलेंस है, डेली इम्बैलेंस है, उसका टारगेट भी मोस्ट लाइकली अचीव हो जाएगा। ये हमारा एक वीकली टेम्पलेट जनरेट हो जाती है यहाँ पर, ओपन हाई लो एंड क्लोज यहीं के आसपास क्लोज कर दे। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि HRLR या ऊपर मैनिपुलेट करके नीचे डिस्ट्रीब्यूट करे। प्राइस ये भी कर सकता है कि प्राइस ओपन हो, नीचे मैनिपुलेट करे, नीचे मैनिपुलेट करे, पहले ही ये जो लिक्विडिटी है इन सारी लिक्विडिटी को टारगेट करे, क्योंकि नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी सेफ है, नीचे मैनिपुलेट करे एंड देन ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करे। ये भी एक वीकली टेम्पलेट जनरेट हुई है हमारी। तो दो टेम्पलेट्स है नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास, फर्स्ट ओपन हाई लो क्लोज और ओपन लो हाई क्लोज। अगर प्राइस ओपन लो हाई क्लोज करता है तो आई थिंक प्राइस का जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज होगा बहुत ही क्विक होने वाला है। जहां पर भी जिस आपको बस ये वॉच करना है कि प्राइस मैनिपुलेट किस साइड करता है, मैनिपुलेशन का वेट करना है आपको। जिस भी साइड मैनिपुलेट करेगा उसके ऑपोजिट साइड के लिए एंट्री के लिए वेट करो और राइड करो एंट्री को। जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो अपना वेव होने वाली है, डिस्ट्रीब्यूशन की जो मूवमेंट होने वाली है, बहुत ही क्विक मूवमेंट होने वाली है, क्योंकि एक महीने की एक्यूमुलेशन कम नहीं होती है। नॉर्मली 2 या 3 दिन की एक्यूमुलेशन में ही प्राइस बहुत स्ट्रांगली मूव करता है, तो आप ये सोचो कि एक महीने के एक्यूमुलेशन में प्राइस कितना स्ट्रांगली मूव कर सकता है। तो आपको बस मैनिपुलेशन का वेट करना है, देखना है कि प्राइस किस साइड मैनिपुलेट करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन में राइड करो, एंजॉय करो अपने डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे, खूब प्रॉफिट्स करो। तो ये बैंक निफ्टी का क्लियर कट इजी से इजीएस्ट एनालिसिस यहाँ पर इस वीक करके मैंने आपको दिया। इससे क्लियर कट एनालिसिस हो ही नहीं सकती बैंक निफ्टी में। बहुत ही अच्छा और क्लियर व्यू है बैंक निफ्टी में। AMD का फॉर्मेशन है, मार्केट मेकर सेल मॉडल का अपना टारगेट बहुत क्लोज है, वीकली इम्बैलेंस नीचे है, दोनों साइड लिक्विडिटी है, एक साइड की हंट होगी तो दूसरी साइड जरूर हंट करने जाएगा प्राइस। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू निफ्टी। निफ्टी में अगेन we'll start from मंथली टाइम फ्रेम, एंड अनलाइक बैंक निफ्टी, निफ्टी में मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल्स हमें मूव होती हुई दिख रही है। एक चॉपी प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा हमें, या प्राइस रेंज में चॉपी मूव नहीं दिख रहा। मंथली में थोड़ा काफी गैप्स है, इम्बैलेंसेस है मंथली टाइम फ्रेम पे, बड़ी बड़ी कैंडल्स है मंथली टाइम फ्रेम पे। एंड मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक लिक्विडिटी पूल जो था, मंथली लिक्विडिटी पूल को प्राइस ने ले लिया है। प्राइस ने मंथली लिक्विडिटी पूल की लिक्विडिटी ले ली है, प्लस मंथली एफवीजी में टैप कर दिया है प्राइस ने, एंड टैप करते ही लिक्विडिटी लेते ही एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हमें देखिए इंस्टेंट रिजेक्शन देखने को मिला है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे इसके अलावा अभी ये एफवीजी फॉर्म नहीं हुआ है, फॉर्मेशन में है ये एफवीजी। अगर प्राइस ऊपर मूव कर देता है तो ये एफवीजी ऑब्वियसली फॉर्म नहीं होगा, तो वी कांट टेक दिस एफवीजी राइट नाउ। चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे एक हमें ओके ये मार्केट मेकर मॉडल है ये। वीकली टाइम फ्रेम पे भी लाइक आई सेड लिक्विडिटी टेकन, एफवीजी टैप्ड। अब यहाँ पर क्या है, हम देख रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे एक दोनों साइड से प्राइस को रिजेक्शन मिली है। अब ये रिजेक्शन कैसे मिली है पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। प्राइस ओपन हुआ, नीचे आया, नीचे आया कहाँ पे, फर्स्ट ये लिक्विडिटी पूल को कलेक्ट करा, लिक्विडिटी पूल कलेक्ट। यहाँ पर लिक्विडिटी पूल आप भी ये देख रहे हैं कि वीकली लिक्विडिटी पूल भी था, डेली टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे चल के दिखाऊंगा। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट मेकर सेल मॉडल का टारगेट अचीव करा था। मंथली लिक्विडिटी पूल ऑब्वियसली वीकली एंड मंथली बोथ साइड बोथ टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी पूल था, एफवीजी को भी टैप करा था। ये एफवीजी ओपन एफवीजी था। ये टारगेट डन करते ही बहुत ही स्पीडी रिएक्शन आया था, बहुत ही स्पीड से प्राइस अपसाइड मूव करा था। एंड अपसाइड मूव करके प्राइस कहां तक मूव करा, वीकली एफवीजी तक। ये ओपन एफवीजी था, प्राइस पहले करा ओपन लो हाई, वीकली एफवीजी टैप्ड एंड देन क्लोज। मैं अगर आपको प्रॉपरली दिखाऊं तो ये हमारा प्रीवियस वीक का टेम्पलेट था, ओपन लो हाई एंड क्लोज। सॉरी, प्लीज इसको इग्नोर करना।
ओपन हाई एंड क्लोज। ये हमारी थी प्रीवियस वीक की टेम्पलेट। ये हमारी प्रीवियस वीक की टेम्पलेट थी। अब हमें प्रीवियस वीक की टेम्पलेट से नेक्स्ट वीक की टेम्पलेट को एनालाइज करना है कि या एक अपना ट्रेड प्लान फॉर्म करना है। तो जैसे बैंक निफ्टी में बहुत क्लियर ट्रेड प्लान फॉर्म हो चुका था, निफ्टी में अभी एक वीक ने क्या करा है, एक वीकली टाइम फ्रेम पे इनडिसीजन कैंडल सी है, बीच में ही क्लोज कर दिया है। तो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, चल के देखते हैं कि क्या हमें क्लियर व्यू मिलता है। उससे पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाने से पहले वीकली टाइम फ्रेम पे एक ऊपर इक्वल हाइज भी हमें है। जैसे बैंक निफ्टी में इक्वल हाइज थे ऊपर, निफ्टी में भी वीकली टाइम फ्रेम पे इक्वल हाइज है। रिमेंबर वीकली टाइम फ्रेम काफी स्ट्रांग हो जाते हैं इक्वलाइजर, और उसके ऊपर एक ओपन एफवीजी भी है, पोटेंशियल ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हो जाता है। अगर एक किसी भी एफवीजी के ऊपर या नीचे, स्पेशली ओपन एफवीजी के ऊपर या नीचे इक्वल हाइज होते हैं, तो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हो जाता है वो। अब यहां से हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और चल के देखेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को डेली टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या प्राइस ऊपर यहां पर जा सकता है या नहीं जा सकता। लेट्स मूव ऑन टू डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे डेली टाइम फ्रेम पे भी मेरे को एक मार्केट मेकर मॉडल फॉर्म होता दिख रहा है। अगर मैं मार्क करके दिखाऊं तो ये हमारी हो गई ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ये हमारी हो गई फर्स्ट स्टेज ऑफ अक्यूमुलेशन। आप ये देखिए, ओरिजिनल कंसोलिडेशन को लीव करने के बाद प्राइस वापस कंसोलिडेशन को टैप करने गया है। ये एक अच्छा सिग्नेचर होता है मार्केट मेकर मॉडल का। उसके बाद प्राइस ने एक्सपेंशन करा, नीचे अगेन कंसोलिडेट करा, जो कि एक फर्स्ट स्टेज ऑफ रीअक्यूमुलेशन कह सकते हैं हम। उसके बाद प्राइस ने लिक्विडिटी हंट करी, नीचे अपना मार्केट मेकर जो मॉडल मैं आपको बता रहा था, मार्केट मेकर सेल मॉडल, ये हमारा बाय साइड ऑफ द कर्व हो गया था। इसको भी मैं अगर आपको प्रॉपरली मार्क करके दिखाऊं, ये हमारा बाय साइड ऑफ द कर्व था एंड ये हमारा था सेल साइड ऑफ द कर्व। अब जैसे बैंक निफ्टी में टारगेट डन नहीं हुए थे, बैंक निफ्टी में मार्केट मेकर सेल मॉडल का टारगेट अचीव नहीं हुआ था, बट निफ्टी ने अपना मार्केट मेकर मॉडल का टारगेट्स पूरे कर दिए हैं। तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा मार्केट मेकर मॉडल का टारगेट डन हो चुका था। ये थी हमारी ओरिजिनल कंसोलिडेशन। यहाँ पर ओरिजिनल कंसोलिडेशन को प्राइस ने टेक आउट कर दिया है, लिक्विडिटी हंट कर ली है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर ये जो लास्ट लास्ट कुछ डेज का जो प्राइस एक्शन है उसको रीड करने की कोशिश करता है, ताकि उसी से हमारा एक नेक्स्ट ट्रेड प्लान फॉर्म हो। तो यहाँ पर ये जो रीअक्यूमुलेशन हुई थी उसमें आपको मल्टीपल चीजें दिखेगी। जैसे अब ये रीअक्यूमुलेशन जो हुई थी, कुछ रीअक्यूमुलेशन होती है कंसोलिडेशन में, कुछ रीअक्यूमुलेशन होती है काफी चॉपी, ऊपर नीचे प्राइस एक्शन में, या स्लो रीअक्यूमुलेशन होती है। यहाँ पर कंसोलिडेशन में हुआ था। कंसोलिडेशन के साथ साथ क्या हुआ था, एक एएमडी पैटर्न भी फॉर्म हुआ था, अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये एएमडी हमारा जो था प्रीवियस वीक का टेम्पलेट था। ये एएमडी अक्यूमुलेट, नीचे मैनिपुलेट करा, सारे लिक्विडिटी पूल को हंट करा, एफवीजी को टैप करा एंड ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करा। डिस्ट्रीब्यूट कहां तक करा ये भी आपको नोटिस करना इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूट करा है इसने सिर्फ और सिर्फ वीकली एफवीजी तक। ये ऊपर यहां तक भी जा सकता था, लेकिन क्यों नहीं गया, क्योंकि इसको बस यहीं तक, इसके जो टारगेट्स थे, इसके जो ड्रॉन लिक्विडिटी थी प्रीवियस वीक के लिए, वो सिर्फ यहीं तक थी। ये आपको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ वीकली एफवीजी भी था यहाँ पर। तो ये करते ही प्राइस ने अब आगे की देखते हैं, आगे क्या करा है। बुलिश पीडी एरे फॉर्म हुआ था, वॉल्यूम बैलेंस क्रिएट हुआ था, जिसको प्राइस ने नेक्स्ट डे ही ब्रेक कर दिया। ये आप देखो, जूम करके मैं दिखा रहा हूं, इसके वॉल्यूम बैलेंस के नीचे क्लोज कर दिया है प्राइस ने। इसके नीचे क्लोज कर दिया है, इसका मतलब क्या है, ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया तो इसका क्या हो जाता है, ये इनवर्स बन जाता है। इसको मैं अगर लिख दूं, इनवर्स इम्बैलेंस, ये इनवर्स इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। और नेक्स्ट वीक प्राइस ने क्या करा, इनवर्स इम्बैलेंस के साथ, इसको मैं अगर आपको इसके साथ साथ इसका मीन थ्रेशोल्ड भी ला के दिखाऊं, तो प्राइस ने देखिए कैसे मीन थ्रेशोल्ड को टैप करा है, टैप करके रिजेक्शन दिखाई है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। इनवर्स चीजें भी देखना आपको काफी इंपॉर्टेंट है आपके एनालिसिस के लिए।
अगर एक चीज डिसरिस्पेक्ट हो रही है तो इसका मतलब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह मान सकते हो। इनवर्स यहाँ पे एक इम्बैलेंस को प्राइस ने डिसरिस्पेक्ट करा था, तो उसको प्राइस बियरिश पीडी एरे एज इन बियरिश पीडी एरे वी कैन यूज इट। तो यहाँ पर अब आगे का प्लान क्या है, नेक्स्ट वीक का प्लान क्या है, वो भी अभी हमें डेली टाइम फ्रेम पे भी क्लियर नहीं है। चलते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। 15 मिनट पे थोड़ा सा क्लैरिटी मिलती है। प्राइस ने, जैसे मैंने बताया, AMD का ये जो था हाइस को लिया था, वीकली एफवीजी टैप का था, स्मार्ट मनी रिवर्सल। यहाँ पर मेरे को एक लोअर टाइम फ्रेम पे एक अगेन मार्केट मेकर सेल मॉडल दिख रहा है। ये भी लोज अभी सारे सेफ है, ये भी आपको देखना इंपॉर्टेंट है कि ये लो अभी सेफ है। सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, ये ये देखिए, ये ले, ये सब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, सब कुछ सेफ है यहाँ पर। मार्केट मेकर मॉडल का सबसे बेस्ट आइडेंटिफिकेशन आई थिंक यही होता है। एक साइड ऑफ द कर्व में आपको देखने को मिलेगी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, एंड अदर साइड ऑफ द कर्व में आपको देखने को मिलेगा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, ये आपकी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हो गई है सारी। ये आपकी LR हो गई। LR क्या होती है, सारे स्विंग लोज आपके सेफ है। और ऑपोजिट साइड में मैंने बताया हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या होता है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं से देख लीजिए। हाई टेकन, और सबसे बेस्ट आपका ये देखिए, स्विंग हाई टेकन, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्रिएटेड, उसके बाद प्राइस नीचे मूव कर रहा है। तो ये एक HRLR होता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे जैसे मैंने बताया था, कुछ इतना क्लियर व्यू नहीं था, इतना सपोर्टिव व्यू नहीं था, या फिर कॉन्फिडेंट व्यू नहीं था। 15 मिनट पे हमें वो व्यू देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक जो है काफी निफ्टी के लिए थोड़ा सा स्लो हो। क्यों? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे ड्रॉन लिक्विडिटी अगर मैं दिखाऊं तो वीकली टाइम फ्रेम पे ड्रॉन लिक्विडिटी हमारे पास ही इक्वलाइज ऊपर की तरफ आ जाती है। लेकिन ये 25,000 ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट है। एक हफ्ते में 1,000 पॉइंट मूव करना, मैं ये नहीं कह रहा कि नामुमकिन है, बट थोड़ा सा रियलिस्टिक व्यू हमें देखना है। तो सबसे पहले प्राइस क्या कर सकता है, ओपन लो अपना 15 मिनट का जो फ्रैक्टल नेचर जो है प्राइस का, फ्रैक्टल प्राइस डिलीवरी जो है, उसको उसके टारगेट्स पहले कंप्लीट करे, ओपन लो, उसके बाद प्राइस हाई अपना लगाए और यहीं कहीं आसपास क्लोज कर दे। तो निफ्टी में, जैसे बैंक निफ्टी में दो टेम्पलेट्स, दो ट्रेड प्लान निकल के आए थे, दो ट्रेड प्लान हमें फॉर्म करे थे। निफ्टी में हमारे पास फिलहाल एक ही ट्रेड प्लान है। फॉर मी एक ही ट्रेड प्लान है निफ्टी के लिए। तो ओपन, मैं एक्सपेक्टेशन में यही करूंगा कि प्राइस ओपन करके पहले इस लिक्विडिटी पूल को हंट करे, एक बारी और अपना लो लगाए, ताकि यहाँ पर क्या है, न्यू सेलर्स एक्टिवेट होंगे। सबको, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर्स हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर्स को रहेगा कि प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लेके नीचे ब्रेक कर दिया है एंड और नीचे कंटिन्यू करेगा, वो मे बी इस लोस को टारगेट करे। बट स्मार्ट मनी क्या करेगी, स्मार्ट मनी सिर्फ इस लो को हंट करके यहाँ से एक, आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्पीडी रिजेक्शन या स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, और फिर स्पीड के साथ प्राइस ऊपर मूव करना चाहिए। ऊपर कहाँ तक मूव करना चाहिए, ऊपर ये देखिए, ऊपर ये सारे हाईज सेफ है। ऊपर यहाँ 1 आवर में भी एक इक्वल हाई है, ये सब इक्वल हाई सेफ है, स्पेशली ये। और उसके ऊपर थोड़ा सा ओपन ब्रेकअवे गैप भी है, ब्रेकअवे गैप के साथ ऑर्डर ब्लॉक है, काफ़ी चीज़ें हैं। डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा क्लियर व्यू मिलेगा। जैसे मैंने बताया, अनलाइक बैंक निफ्टी, निफ्टी में सिर्फ एक ही ट्रेड प्लान है फॉर मी। आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइस टू गो लोअर फर्स्ट, इस लिक्विडिटी पूल को टेक आउट करे, उसके बाद यहाँ पर अब हमें वॉच करना पड़ेगा। हो सकता है कि मंडे को ही प्राइस काफी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना दे। स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनाए, सेलर्स एक्टिवेट हो, सब सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले सोचे कि ओके रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट कर रहा है, रीटेस्ट हुआ है, रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करके नीचे मूव करा है, तो काफी सेलर्स को इनवाइट करेंगे स्मार्ट मनी यहाँ पर। एंड आई एम होपिंग कि यहाँ पर सब ट्रैप होंगे। यहाँ से इन रिजेक्शन दिखा के स्ट्रांगली प्राइस को अपसाइड मूव करके, उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, वो फर्स्ट टारगेट ये होगा। अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन दिखाता है तो माय फर्स्ट टारगेट विल बी दिस डेली एफवीजी। उसके बाद प्राइस, अब लाइक आई सेड, 1,000 पॉइंट का मूवमेंट है यहाँ से यहाँ तक का। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है एक एक ही हफ्ते में 1,000 पॉइंट का मूव देना, बट थोड़ा रियलिस्टिक व्यू रखना है।
आई एम होपिंग कि प्राइस ओपन, लो, हाई एंड समवेयर क्लोज यहाँ पर करें. दिस इज माई वीकली टेम्पलेट या वीकली ट्रेड प्लान फॉर निफ्टी. तो आई होप कुछ आपको इंफॉर्मेशन आप गैदर कर पाए इस वीडियो से. एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.